आना नाम की ये औरत देखती है कि बाढ़ का पानी छठी मंजिल तक आ गया है और उससे पता भी नहीं चला। तभी बिल्डिंग में अनाउंसमेंट होता है कि सभी लोग तुरंत ऊपर के फ्लोर्स पर जाएं क्योंकि बिजली जा चुकी है और लिफ्ट बंद है। आना तुरंत जरूरी सामान पैक करने लगती है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है और एक आदमी उससे चेतावनी देता है कि उसका फ्लोर जल्द ही डूबने वाला है और वो ऊपर भागे, वो उसे रेस्क्यू करेगा। कॉल कटते ही आना अपने बेटे जायन को ढूंढती है, लेकिन वो गायब होता है। फिर उसे याद आता है कि वो डर के मारे हमेशा अलमारी में छिपता है। वो उसे निकालती है और दोनों बाहर भागते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं, पूरा बिल्डिंग हाहाकार से भरा होता है। लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग आंखों के सामने बहते जा रहे हैं। आना जायन को उठाकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां इतनी भीड़ होती है कि रुकना मतलब मौत, इसलिए वो दूसरा रास्ता ढूंढती है, लेकिन वो रास्ता भी बंद पड़ा होता है। फिर वे एक और रास्ते से आगे बढ़ते हैं। वहां पर सही सलामत पहुंचने के बाद जैसे ही आना पीछे मुड़ती है, जायन वहां पर नहीं होता। वो परेशान होकर उसे फिर से ढूंढने लगती है। तभी वो खिड़की से देखती है कि एक पहाड़ जितनी बड़ी लहर उनकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रही है और कुछ ही सेकंड में वो लहर टकराकर कई फ्लोर्स को उड़ा देती है। अब आना पानी के अंदर होती है और आखिरकार उसे उसका बेटा भी मिल जाता है जो बेहोश होता है। तभी आखिरी वक्त पर एक आदमी आता है, हीजो, जो दोनों को बचा लेता है। होश में आने के बाद हीजो बताता है कि ये सिर्फ बारिश नहीं बल्कि समंदर का पानी है और एक उल्का पिंड के टकराने से अटलांटिक की बर्फ पिघलकर दुनिया में कोहराम मचा रही है, जिसके कारण दुनिया खत्म होने वाली है। अब उनका मिशन है छत तक पहुंचना, जहां हेलीकॉप्टर उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन रास्ते में हर तरफ गैस पाइप के धमाके, आग और तबाही होती है। हीजो बालकनी के सहारे ऊपर चढ़कर जायन को पकड़ लेता है, लेकिन आना का पैर फिसल जाता है और वो फिर से गहरे पानी में गिर जाती है। फिर भी आना हार नहीं मानती। वो दोबारा ऊपर पहुंचती है, लेकिन रास्ते में उसे लिफ्ट में फंसे बच्चे की आवाज सुनाई देती है और वहीं कुछ लोग इस तबाही में चोरी कर रहे होते हैं। आना लिफ्ट में फंसे बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और लहर सब कुछ बर्बाद कर देती है। अपने बेटे के लिए वो फिर खड़ी होती है और 18वें फ्लोर तक पहुंच जाती है। तभी हीजो बताता है कि जायन की हालत बिगड़ रही है। जायन का शुगर लेवल गिर चुका होता है। आना भागकर जायन को कुछ दवाइयां देती है। आना को अपने बेटे के लिए इतना परेशान होते देख हीजो एक शॉकिंग बात कहता है कि अगर उसका बेटा मर भी गया तो उसे दोबारा बनाया जा सकता है, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट है, उसकी बॉडी सिंथेटिक है। ये सुनकर आना गुस्से से भर जाती है, क्योंकि उसका बेटा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, दरअसल ये दोनों माँ बेटा एक सिंथेटिक ह्यूमन है, जिन्हें अलग अलग सिचुएशन में रखकर उनमें इमोशन पैदा किए जा रहे हैं। और जिस दिन इमोशन इंजन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद इंसानों की मेमोरीज को स्टोर किया जा सकेगा और फिर नई सिंथेटिक बॉडी बनाकर एक नया रूप दे दिया जाएगा। लेकिन ये बात माँ और बेटे को नहीं पता होती। तभी अचानक धूप निकलती है और हीजो कहता है, प्लान बदल गया है, तुम्हारा बेटा हमारे साथ नहीं जाएगा। अब आना समझ चुकी थी, उसे बचाया नहीं जा रहा बल्कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा क्या है इस माँ और बेटे में जिसे बचाने के लिए बार बार ये आदमी हीजो आता है? पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें।